हे गाइस, बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर हम किस ऑर्डर में वैकेंसीज को फिल करें व्हेन इट कम्स टू आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर। टोटल 535 वैकेंसीज हैं और जहाँ तक मुझे याद है 500 वैकेंसीज यूनियन बैंक के हैं और बैंक ऑफ इंडिया के 25 और कैनरा बैंक के 10 वैकेंसीज़ हैं। और आपको इसी ऑर्डर में भी फिल करना चाहिए, जिस बैंक में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं सबसे ऊपर, उसके बाद बाकी के दो बैंक्स जैसे कि आपके बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक आप फिल कर दीजिए। जिन बैंक्स का अभी एनआर है उनका बच्चों एक्सपेक्टेड तो है कि आएगा अपडेट, लेकिन गारंटी नहीं है, राइट। तो जो चीज़ हमारे सामने डेफिनेट नहीं है, जिस चीज़ को लेके हम श्योर नहीं है, उस पर अ, एक तरीके से बोला जाए तो गैम्बल करना ही हो गया। और काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यूनियन बैंक का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, सर बड़ा प्रेशर है काम का, ये है वो है। बच्चों एक बात मत भूलिए, अभी आपके हाथ में नौकरी भी नहीं है। तो पहले अपने हाथ में नौकरी आ जाए, उसके बाद हम इस बारे में चर्चा करें कि किस बैंक का कल्चर कैसा है, तो ज़्यादा आप का कहना सही होगा। प्लस किसी भी एम्प्लॉयी का फीडबैक क्या है, या हो सकता है जिसने आपको फीडबैक दिया वो एम्प्लॉयी भी ना हो, आपको क्या पता। तो उसके बेसिस पे आप मत जाइए। देखिए एक वर्क कल्चर स्पेसिफिक है, सब्जेक्टिव है, डिपेंड करेगा आपके और आपके इमीडिएट सीनियर के रिलेशनशिप के ऊपर, कहाँ आपको पोस्टिंग मिलता है, क्या आपको वर्क प्रोफाइल मिलता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और अगर आप केवल किसी के यूट्यूब पे या किसी भी फोरम पे अगर आप किसी कमेंट के बेसिस पे अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा बच्चे थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो आप। और मेरा प्रैक्टिकल अगर एक्सपीरियंस आप पूछोगे तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जिस बैंक में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है पहले वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बाकी के बैंक सब भरिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। जिन बैंक्स का एनआर निकला है उनको भी आप इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज़, या जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा आप चौथे नंबर पे डाल सकते हो, जो बैंक्स बड़े हैं, या फिर जिन्होंने आईबीपीएस में पीओ में वैकेंसीज़ जो दी हैं ज़्यादा, फिर बाकी के उस डिसेंडिंग ऑर्डर में आप तय कर सकते हो। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईबीपीएस पीओ में वैकेंसीज़ रिसेंट दी हैं तो वहाँ पर आप उसको चूज़ कर सकते हो एज़ अ फोर्थ ऑप्शन, और उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से तो यही आंसर होगा मेरा। और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप प्रैक्टिकलिटी से सोचेंगे, ना कि इमोशनल होके या किसी भी एक ऐसे थर्ड पर्सन के फीडबैक पर बेस्ड जिसको आपने देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, बस आपने कमेंट पढ़ा और आप डिसाइड करने चले गए। ठीक है? तो फटाफट इसको कंप्लीट करें, और भी क्वेरीज़ हों तो इस वीडियो में नीचे पोस्ट करें। और मेरी बात अगर सेंसिबल और लॉजिकल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ अब मैं बहुत सारे अपडेट्स आपको दूँगा फॉर दिस वैकेंसी, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।